1928 में जाके अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी का गठन किया गया। याद रखिएगा, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में, उसी के अंदर लेबर स्वराज पार्टी का गठन, पहला किसान मजदूर की पार्टी थी। फिर अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी का गठन कर दिया गया 1928। 30 का जो दौर आता है, आपको बताया गया था कि 30 का दौर, ये वाद, कौन सा वाद? समाजवाद, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी और कांग्रेस पार्टी के बाहर भी काम कर रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अछूता नहीं रहती, कांग्रेस केवल मध्यम वर्ग की पार्टी बनकर नहीं रहती। 1920 के या पहले आपने देखा कि असहयोग आंदोलन के बाद यह पार्टी या यह आंदोलन या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन जन आंदोलन बदल चुका था। यानी ये एडिट क्लास या केवल शहरी, जो शहर में लोग रह रहे थे, उसके मुद्दे को नहीं उठा रहे थे। अब ये किसानों का मुद्दा उठा रहा था। जैसे आपने चंपारण पढ़ लिया, जैसे आपने खेड़ा पढ़ लिया, जैसे अहमदाबाद मिल पढ़ लिया। फिर ये 1930 के दशक में हुआ क्या? 30 के दशक में यह हुआ कि ये वाद, समाजवाद, कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर, बाहर तो अलग अलग पार्टी और कांग्रेस के अंदर तो इस तरह से पार्टी आ गई। कांग्रेस के अंदर जो पार्टी बनी तो 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना हो गई थी पटना में। याद रखिएगा, 1931 में 31 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसकी स्थापना हो चुकी थी। और 1934 में यही अखिल भारतीय जो हो गया था, या कांग्रेस पार्टी का या कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हो चुका था अखिल भारतीय स्तर पर। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो तो दो पार्टी थी, ये तो कांग्रेस के अंदर समाजवादी पार्टी डेवलप हो रही थी। तो कांग्रेस के अंदर जो समाजवादी पार्टी हो रही थी उसमें दो नेतृत्व, खासकर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इसके बारे में कहा जाता है। क्या इसके दो तीन नाम आपके सामने यहाँ रखा गया है कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव, ये सब प्रमुख नेतृत्व थे कांग्रेस के अंदर जो समाजवाद को सपोर्ट करे। और लास्टली यही हुआ कि 1936, 37, 38 और 39 ये 4 साल कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर समाजवादी विचारधारा का ही 1936 और 37 कौन? जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष पद संभाला। और 38 और 39 ये सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन में इनका